तीन बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं कि 3 अणुओं से पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो है ब्रह्मा जी, प्रोटॉन जो है वो है विष्णु और इलेक्ट्रॉन जो है वो है शिव। अब 3 अलग अलग घूम रहे हैं, तीनों में पूरी शक्ति है, पर जो सामने वाले राक्षस है उनको तीनों में से कोई भी किल नहीं कर सकता। तो अब तीनों ने क्या किया, तीनों यौगिक मुद्रा में बैठे और एक पूरी डीप ब्रीथ ली। जैसे आप लोग योगा में आपके टीचर सिखाते होंगे ना कि पूरी गहरी सांस लेकर के बाहर छोड़ना है सांस को। तो जब हम पूरी गहरी सांस लेकर के बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर की जो प्योरिटी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, वो बाहर निकली। तो जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी ने एक गहरी सांस ली तीनों ने और अपनी सांस को बाहर छोड़ा, तो तीनों की सांस से जो प्योर एनर्जी निकली वो तीनों एक साथ मिल गए, यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों एक साथ मिल गए और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनी जिसको बोलते हैं देवी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति है। जब मैं आपकी उम्र में थी तो मैं सोचती थी 3 ही देवियां क्यों होती हैं। हम क्यों बोलते हैं कि लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और काली माता। तो ये क्यूरियोसिटी दिमाग में रहती थी कि 3 ही देवियां क्यों बोली जाती हैं। तो बाद में जाके समझ आया कि जो विष्णु जी से बनी वो लक्ष्मी माता, जिस एनर्जी से विष्णु जी की जो एनर्जी थी उससे जो रूप बना वो लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी की एनर्जी से जो बनी वो सरस्वती माता और शिव जी की एनर्जी से जो बनी वो काली माता। आ गई बात समझ? तो विष्णु जी क्योंकि सृष्टि का पूरा संचालन करते हैं, तो लक्ष्मी जी धन की देवी, उसी से सृष्टि चलती है। ब्रह्मा जी क्योंकि रचते हैं हर चीजों को, लिखते हैं सब कुछ, तो सरस्वती माता उसी का काम करती है। और क्योंकि शिव जी जो है वो गुस्से में नहीं रहते, वो बहुत भोले हैं, वो बहुत भोले हैं। पर अगर कोई उनको गलत करेगा तो उनकी त्रिनेत्र खुल जाता है, यानी उनको गलती बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसी माँ शक्ति जो है, जिनको आप काली का अवतार भी कहेंगे, दुर्गा का भी कहेंगे, शेरा वाली भी कहेंगे, उनके आपको दिखते हैं बहुत सारे हाथ हैं। तो ये उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। कल बताएंगे कि कौन से हाथ से कौन सी शक्ति निकलती है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई कि माता कैसे बनी। बताओ कैसे बनी? विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी की कंस्ट्रक्टिव एनर्जी से, तीनों की एनर्जी को एक साथ बना करके एक रूप बना और वो बनी देवी। चलो थैंक यू। कितने प्यारे बच्चे, कितने ध्यान से सुन रहे हैं। वेरी गुड। कल जानेंगे कि माँ के जो हाथ है, माँ की जो अष्टभुजाएं हैं, वो कौन कौन सी एनर्जी बताती हैं, शक्ति बताती हैं।